नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोय सब्ब साहुड़म ऐसो पंच नमोकारो सब्ब पावपणासनो मंगलम च सव्यसिम पद्मम हवई मंगलम नमो जिनानम। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव की जय। अभी तक हमने उपासक दशा सूत्रागम में वर्णित 8 अध्ययनों पर आधारित 8 कथाओं का वर्णन कर चुके हैं। आज की कथा का विषय है नंदिनी प्रिय श्रावक। यह कथा भी उपासक दशा सूत्रागम के 9वें अध्ययन से ली गई है। श्रावस्ती नाम की एक प्राचीन नगरी में नंदिनी प्रिया नाम के जो समृद्धशाली गाथापति थे, वह अपनी पत्नी अश्विनी के साथ सुखपूर्वक निवास किया करते थे। उनके पास 12 करोड़ की कुल संपत्ति थी, जिनमें से 4 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं तो उनके पास भविष्य के लिए कोष भंडार में सुरक्षित रखी हुई थी। 4 करोड़ की स्वर्ण मुद्राएं व्यापार में लगी हुई थी और 4 करोड़ की स्वर्ण मुद्राओं से उन्होंने घर गृहस्थी का सामान खरीद के रखा हुआ था। उनके पास 10-10 हजार गायों के 4 गोकुल थे, यानी कुल मिलाकर के 40,000 गायों का उनके पास पशुधन था। आनंद श्रावक की तरह उनका भी समाज में अच्छा मान प्रतिष्ठा था। समाज के लोग उन पर अटूट विश्वास किया करते थे। वह सुखी गृहस्थ का जीवन बिता रहे थे। आनंद श्रावक की भांति उनके भी जीवन में एक नया मोड़ आया। एक बार श्रमण भगवान महावीर स्वामी ग्रामानुग्राम विहार करते हुए, धर्म का प्रचार करते हुए श्रावस्ती नगरी के बाहर कोष्ठक नामक चैत्य में पधारे। प्रभु महावीर के आगमन की खबर सुन करके समस्त नगरवासियों के साथ नंदिनी पिता श्रावक भी भगवान महावीर की धर्म देशना सुनने के लिए गए। भगवान महावीर की धर्म देशना सुन करके उनके अंदर त्याग की भावना जागृत हो गई। आनंद श्रावक की तरह उन्होंने भी श्रावक के 12 व्रत स्वीकार कर लिए। फिर धर्म आराधना पूर्वक अपना जीवन बिताने लगे। तदंतर श्रमणोपासक नंदिनी पिता को अनेक प्रकार से अणुव्रत, गुणव्रत आदि की आराधना से आत्मा को भावित करते हुए 14 वर्ष बीत गए। उनका मन धर्म में रमता गया। उन्होंने पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों से मुक्ति पाने के लिए अपने स्थान पर अपने बड़े पुत्र को मनोनीत कर दिया और स्वयं धर्म की आराधना में जुट गए। ये एक शुभ संयोग ही था कि उनकी आराधना व उपासना में किसी भी प्रकार का कोई भी उपसर्ग या विघ्न नहीं आया। 20 वर्ष तक सम्यक रूप से श्रावक धर्म का उन्होंने पालन किया। आनंद की तरह साधना में जीवन जीते हुए अंत में समाधि मरण प्राप्त कर सौधर्म कल्प के अरुणगव नामक विमान में वह देव रूप में उत्पन्न हुए। वहां से देवायुष्य पूर्ण करने के बाद में महाविद्य क्षेत्र में मनुष्य के रूप में जन्म लेंगे। तत्पश्चात शमण दीक्षा अंगीकार करके संयम पूर्वक जीवन बिता करके अंत में समाधि पूर्वक मरण को प्राप्त करके सिद्धि गति को प्राप्त करेंगे। इस तरह से हमने आज नंदिनी पिता श्रावक की कथा का श्रवण किया। इसके बाद उपासक दशा सूत्रागम के 10वें अध्ययन में वर्णित सालिही पिता की धर्म कथा का आगे हम श्रवण करेंगे। जिन आगम के विरुद्ध मैंने कुछ भी अशब्द कहा हो उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेन्द्र। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।